वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग सतगुरां दे हजूर जो मिल बैठे रब रूप गुरमुख सत्संगी जन, सतगुरु जी की बख्शिश महरामत का सदका गुरु चरणों विच जुड़ मिल के वाहिगुरु नाल सांझ पाउण दा निमाणा जिहा यतन कर रहे हैं। सतगुरु की प्यारी बाणी का कीर्तन आप जी ने सरवण किया। सतगुरु जी रहमत करदियां सानू सोझी दिंदियां होयां समझाउंदे ने कि मनुख का मन जिहड़ा है ना अक्सर माया दे मगर भजदा रहिंदा है, चीज़ां दे मगर, क्योंकि मन नूं लगदा है कि चीज़ां हासिल हो जाण नाल आदमी वड्डा हो जांदा है। क्योंकि दुनिया दे विच इस जगत विच सानू सिखाया पढ़ाया यही गया है कि वड्डे आदमी होना तो उहदे वास्ते दौलत चाहिदी है, वड्डा घर चाहिदा है, वड्डी कार चाहिदी है, वड्डियां चीज़ां चाहिदियां ने, वड्डे मुल दीयां वस्तुआं चाहिदियां ने, तां आदमी वड्डा हुंदा है। इसलिए बचपन तो ही बंदे दे दिमाग विच ये गल पा दित्ती जाती है कि वड्डे हो के वड्डा आदमी बनना है, तो इस दौड़ दे विच बंदा वड्डे होण दी दौड़ दे विच लग जाता है। चीज़ां दे मगर दिन रात दौड़दा है, पैसे मगर, दौलत शौहरत मगर, रुतबियां मगर, पदार्थां मगर। इहदा समुच्चा जीवन इसे तरह ही गुजरदा है, इसे तरह ही बतीत होंदा है। इसलिए फिर ये मन जिथों माया हासिल होवे, जिथों चीज़ां हासिल होण, फिर ये उधर नूं भजदा है, चाहे वो सही राह होवे ते चाहे गलत है। क्योंकि मन नूं है जल्दी जल्दी चीज़ां हासिल कर लवां, जल्दी जल्दी दौलत हासिल कर ला, इसलिए बंदा फिर गलत राह भी कई बार पकड़ लेंदा है, गलत मार्ग ते भी चल पैंदा है, सीधे असीधे तरीके, डायरैक्टली इनडायरैक्टली बड़ा कुछ करदा है। इसलिए अपनियां ख्वाहिशां नूं, अपनियां कामनावां नूं पूर्ण करन लई फिर ये रिश्वतखोरी, कई तरह की बेईमानी, चोरी, बहुत कुछ करना आरंभ कर दिंदा है। सतगुरु कहंदे कि ये सिर्फ मन दे भटकदे होण दा, मन दे डोलदे होण दा ही लक्षण है। क्योंकि जदों तक मन नूं आसरा नहीं मिलदा, मन उदों तक भटकदा ही रहिंदा है। मन चीज़ां मगर तां ही भजदा है क्योंकि इस नूं आसरा नहीं मिलिया होया, इनू टिकाणा नहीं मिलिया होया। ये दौड़दा होया मन, ये भजदा होया मन, जे इस नूं आसरा मिल जाए, इनू टिकाणा मिल जाए, तो ये चीज़ां मगर फिर भजेगा नहीं। बंदा सोचदा है कि पैसे का आसरा मिलेगा तो टिक जावांगे। बेअंत लोग ने जिन्होंने पैसा मिल गया, लखां करोड़ां रुपया, अरबां भी मिल गया, पर वो लोग फिर भी उस पैसे दे मगर ही दौड़ते हुए दिखाई देंदे ने। बंदा ये सोच के पैसा हासिल करता है जां पैसा हासिल करने वाले पासे दौड़ता है कि पैसा होवेगा तो टिक के बैठांगे, पर जदों पैसा आ जाता है, पैसा बंदे नूं टिक के बहन नहीं दिंदा। जदों नहीं हुंदा उदों यही लगता है कि जदों पैसा आ गया तो उदों टिक जावांगे, सुख माणांगे,
पर जदों आ जाता है उदों लगता है कि होर जोड़ लईए। बस ये होर जोड़न की दौड़ हमेशा चलती रहती है। जब तक बंदा कबर विच नहीं समा जाता, चिखा विच सड़ नहीं जाता, उदों तक ये दौड़ पैसे की चलती हुई रहती है, होर कमाउण दी, होर इकट्ठा करन दी। क्योंकि मन गलत चीज़ विचों आसरा लभदा है। सतगुरु कहते जिन्होंने वाहिगुरू का आसरा मिल गया उन्होंने माया मगर दौड़दियां नहीं देखोगे। जिन्होंने परमेश्वर का सहारा मिल गया वो पैसे का सहारा नहीं लभदे। जिन्होंने वाहिगुरू का आसरा मिल गया वो माया का आसरा नहीं लभदे, वो किसी का आसरा नहीं पालते, वो टिक गए, वो स्थिर हो गए, वो राजी हो गए उस गल विच जो उन्होंने कोल है। वो रुखी सुखी विच भी राजी हो गए जिन्होंने वाहिगुरू का आसरा मिल गया। वो भुख विच भी राजी हो गए तो रज विच भी राजी हो गए जिन्होंने परमेश्वर का आसरा मिल गया। अज दे इस बचन अंदर कबीर साहब रहमत करके सानू समझाउंदे ने कि जिस मनुख ने वाहिगुरू का आसरा छड्डिया ते माया का आसरा लिया, उस बंदे नूं कितों सुख हासिल नहीं होया। कबीर साहब का यह बचन गुरु ग्रंथ साहब महाराज विच 330 अंग उपर दर्ज है गौड़ी राग विच। कबीर साहब कहते हैं कि हे बेशर्म मन, तेनू जरा भी लाज नहीं, तेनू जरा भी शर्म नहीं है। रे जी निलज, लाज तो है ना है, तेनू जरा भी लाज नहीं, तेनू जरा भी शर्म नहीं है। तू माया दी खातर, चीज़ां दी खातर वाहिगुरू नूं छड्ड के तू होरनां दे मगर भजदा फिरदा जे। हर तज कत काहू के जाही, तू परमात्मा नूं छड्ड के तू होर चीज़ां दे मगर क्यों भज रहे हैं, तू होरनां दे मगर क्यों दौड़ रहे हैं। तेनू शर्म नहीं है, तेनू लाज नहीं है। मन ऐसा ही है, मन तो ऐसा है कि सिमरन करदियां करदियां भी सिमरन छड्ड के भज जांदा जी। सिमरन करने वाले नूं पता ही नहीं कि मन किते भज गया। रब रब करने वाला रब रब करी जांदा ते मन वो कदों दौड़ गया। मन बंदे नूं ला दिंदा है कि तू कर सिमरन, आप चलिया जांदा है। तू कर ध्यान, आप उडारी मार जांदा है। कबीर साहब कहते हे मेरे मन, तेनू जरा जी भी शर्म नहीं, तेनू जरा जी भी लाज नहीं है। तू वाहिगुरू नूं छड्ड के तू होरनां चीज़ां दे मगर भजदा फिरदा है। तू काम क्रोध मगर दौड़दा फिरदा है, वासनावां मगर, तू रूप मगर भजदा फिरदा है, तू दौलत शौहरत मगर रुतबियां मगर भजदा फिरदा है। उन्हां विच कुछ नहीं है, उन्हां विच सुख सिर्फ दिखाई दिंदा है। वो भी उन्नी देर तक जिन्नी देर तक चीज हासिल नहीं हुंदी। क्योंकि जब तक पर्दे पिछे है उदों तक बड़ा सुख है, जदों पर्दा चुक्या जाता है तदों पता लग जाता कि कुछ नहीं है। तदों पता लग जाता कि कुछ नहीं है। जदों तक नहीं हासिल हुई चीज, जदों तक कुछ नहीं मिलया, उदों तक एक्साइटमेंट है कि इस चीज़ विच बड़ा सुख होगा, बड़ा आनंद होगा। जे फलानी नौकरी मिल जाए, जे फलाना रुतबा मिल जाए, जे फलानी था मेरी बदली हो जाए, प्रमोशन हो जाए, तो बहुत सुख मिलेगा। लगता ऐसा ही है, पर जदों वो मिल जाती है चीज़, उदों बंदा पहला वांग ही दुखी होंदा।
पहला वांग ही। मैं एक कहानी सुनी है कि एक मनोविग्यानक वो कोई सर्वे कर रहा सी पागलों के उपर, तो उसने कई मैंटल हॉस्पिटलों के विच जाके अपना जो भी कार्य करना सी उन्हें किया। एक हॉस्पिटल दे विच गया, एक हॉस्पिटल विच गया तो उत्थे एक आदमी, वैसे तो पागल जड़े ने उस इकट्ठे खेडते ने, इकट्ठे रहिंदे ने, इकट्ठे विचरते ने, पर दो आदमी उसनों ऐसे दिखाई दिते जिन्होंने सब नालों वखरा रखा गया, सब नालों अलग। उन्होंने एक कमरे दे विच बंद रखा गया। उस विज्ञानक ने, उस मनोविज्ञानक ने वेख्या तो उसने पूछा जिहड़ा उस जगह दा डॉक्टर है, जिहड़ा उन्हां दी देखभाल करदा है, उन्होंने पूछा कि ये जिहड़ा आदमी है इसनूं इत्थे वखरा क्यों बंद किया गया। उहदे हत्थ दे विच कोई तस्वीर है, उस पागल दे उहदे हत्थ विच तस्वीर है, उसनूं कदे गल लाउंदा है, कदे चुम्मदा है, कदे दूर सुट दिंदा है, कदे फिर पकड़ लियाउंदा है, चुक लियाउंदा है, ऐसा करदा है। मनोविज्ञानक पुछदा है कि ये की गल है। उसने आख्या, डॉक्टर ने जिहड़ा उहदी देख रेख करदा सी, उसने कहा जी ये पागल आदमी है, तो ये पागलपन का जो इनू दौरा पैंदा ना तो बड़ी खराबी करता है, इसलिए इनू वखरा रखा गया। उन्हें पूछा कि ये पागल क्यों होया, तो उस डॉक्टर ने जवाब दिता कि जिहड़ी इहदे हत्थ विच तस्वीर है ना, ये इस स्त्री नाल, इस लड़की नाल विआह करवाउणा चाहुंदा सी, पर हो नहीं सकिया, हो नहीं सकिया। उहदा विआह किधरे होर हो गया, ये पागल हो गया, ये पागल हो गया। इसलिए उस तस्वीर नूं कदे गल लाउंदा है, कदे चुम्मदा है, कदे उहनूं सुट दिंदा है, कदे उहदे उत्ते पैर मारदा जोर जोर नाल तस्वीर दे उत्ते, कदे उसनूं गल ला लैंदा है। तो जदों इहनूं ऐसा दौरा पैंदा है तां इह दूसरे जिहड़े होर पागल ने उहनां नूं भी मारदा है, इसलिए इहनूं वखरा रखिया गया। उहदे नाल दे ही कमरे दे विच एक होर पागल है, उहनूं देखण गए तां उहनूं जाके वेखदे ने तां उहदे पैर नूं बेड़ी पाई हुई है, कमरे विच भी बंद है, ते कमरे दे विच बंद नूं भी उसनूं उहदे पैर नूं संगल पा के बन्निया गया। मनोविज्ञानक बड़ा हैरान होया कि कहंदा ये की उस नालों भी ज्यादा पागल है, इनू की होया, ये पागल क्यों होया। तो उसने आख्या कि ये वो आदमी है जिस नाल उस लड़की का विआह होया सी, वो पागल होया, उसनू नहीं मिली, ये पागल हो गया, इसनू मिल गई। तो ऐसा पागल होया कि हुण अपने आप नूं मारदा, दूसरिਆਂ नूं मारदा, जिहड़ा कोई इहदे नेड़े आउंदा है, इहनूं खाना देण, कुछ देण, उहनूं मारदा, इसलिए इहनूं संगल पा के रखिया होया। बंदे दी हालत ऐसी ही है, इहनूं कुछ ना मिले ये तां भी पागल हो जांदा है, इहनूं कुछ मिल जावे ये तां भी पागल हो जांदा है। इहनूं सुख ना मिले, चीज़ां ना मिलन तां भी ये पागलों वाला व्यवहार करता है, तो जे बहुत कुछ मिल जाए तां भी वैसा ही करता है। ऐसी हालत ही है साडे समाज में, ऐसा ही है बंदा होया पिया इस वक्त। वो तो दो पागलों की कहानी है, सच भी है या नहीं पता नहीं, पर असलीयत साडे समाज की ऐसी ही है कि कोई चीज़ मिल जाए असी लोग तां भी दुखी रहने, ना मिले तां भी दुखी रहते हैं। कोई हासिल हो जाए, जिन्हों हासिल हो गई वो भी दुखी है, जिन्हों हासिल नहीं होया वो भी दुखी है।
पर यह मन भजदा है चीज़ां मगर। मन फिर भी बड़ा चलाक है। मन कहता है कि जे इस चीज़ में सुख नहीं ना मिलिया तो फिर ये चीज़ इहदे विच खराबी है। जे इस मित्र विच, इस दोस्त विच सुख नहीं मिलिया, इन्हें धोखा दिता, तो फिर यह बंदा चंगा नहीं, कोई होर मित्र लभो। चंगा रिश्तेदार नहीं मिलिया, जे चंगा हुंदा तो सुख मिलदा। रिश्तेदार चंगा नहीं सी, साक संबंध चंगा नहीं सी, मित्र सज्जन चंगा नहीं सी, गुआंढ दे लोग चंगे नहीं सी। हमेशा बंदा ऐसा ही कहता है। इसलिए वो फिर की करदा, कहंदे ये चंगे नहीं, जे होर हुंदे तां सुख हुंदा। ਇਹਦੀ बजाय, इस बंदे की बजाय जे होर बंदा मेरा मित्र हुंदा तां सुख हुंदा। पर ऐसा भी बहुत सारे लोगों ने करके वेख्या कि नवे मित्र भी बना के वेखे, वो लोग फिर भी दुखी ही दिखाई दे से। नवे साख संबंध भी जोड़ ले, वो फिर भी बंदे दुखी ही दिखाई देते। एक ब्याह तो बाद कई ब्याह करा के भी देख ले, वो फिर भी दुखी ही दिसे। डिवोर्स दे दिता, फिर ब्याह करा लिया, फिर डिवोर्स हो गया, फिर ब्याह करा लिया, कई बारी कर करके देख लिया, वो फिर भी दुखी ही दिखाई देते। क्योंकि हर बंदे ने लगता है कि दूसरा नहीं ठीक, दूसरा आदमी नहीं ठीक। अपने उत्ते तो कदे ध्यान ही नहीं जाता, अपने उपर तो कदे भी निगाह नहीं पैंदी, ध्यान दूसरे ते जाता है कि दूसरा आदमी ठीक नहीं, उहदे विच नुक्स है। फिर बंदा दौलत विच नुक्स कढ़न लग जाता है कि थोड़ी दौलत है, इस करके सुख नहीं है, इस करके आनंद नहीं है। वध होगा तो सुख होगा, तो इस तरह दौड़ सारी जिंदगी चलती रहती। इसलिए कबीर साहब कहते कि हे मूर्ख मन, तेनू जरा भी शर्म नहीं, तेनू जरा भी लाज नहीं, तू की करी जा रहे हैं? ओही चीज़ां बार बार, ओही काम बार बार। परमात्मा नू छड्ड के होर होर पासे दौड़ना है, तो एक बारी वाहिगुरू दे नाल जुड़ते सही, तो फिर वेख आनंद। वाहिगुरू नू छड्ड के बाकी सब कुछ कर लेंदा बंदा। परमेश्वर नू हासिल करने की बजाय बाकी सब चीज़ां नू हासिल कर लेंदा, पर हासिल कुछ भी नहीं होता है, प्राप्ति कुछ भी नहीं होती। सतगुरु कहते हर तज कत काहू के जाही, तो वाहिगुरू नूं छड्ड के होर पासे क्यों जाना है? रहाओ जाको ठाकुर ऊंचा हुई, जिस दा वाहिगुरू सब तो उच्चा होवे, जिहड़ा परमेश्वर सब तो उच्चा है, वो बंदा उस उच्चे परमात्मा नूं छड्ड के, उस सब तो उच्चे मालक नूं छड्ड के, सब तो वड्डे नूं छड्ड के होरनां दे घर जांदा, कबीर साहब कहंदे सोभदा नहीं। जाको ठाकुर ऊंचा होई, सो जन पर घर जात ना सोही। वो किसी दूसरे दे दर जाके हाथ अड्डदा, ये चंगा थोड़ी लगता है कि किसी दूसरे दे अगे हाथ अड्डे, किसी होर दे जाके मिन्नतां तरले करे। कबीर साहब कहंदे ये गल सोभदी नहीं, ये गल फबदी नहीं कि अपने मालक नूं छड्ड के दूसरे दे अगे हाथ अड्डदे फिरीए। ये बिल्कुल भी फबदा नहीं, इहदे विच अपनी ही इंसल्ट है, अपनी ही। ऐसे बहुत सारे लोग होए ने। कोई आदमी किसी साधु दे कोल चला गया, है वो सिख सी, साधु दे कोल चला गया ते साधु नूं जाके बेनती करदा है कि मैं बड़ा दुखी हाँ, बड़ी दिक्कत है, कारोबार नहीं चल रहा, पैसा कोई आ नहीं रहा, घर विच दिक्कत बड़ी है, दुख बड़ा है, तकलीफ बड़ी है, समझ नहीं आ रहा की करिए। तो उस आदमी ने कहा
कि तू मेरे कोल क्यों आया। उसने कहा जी मैं तुहाडे कोल तां आया कि तुसी कोई ना कोई हल कर दोगे। उसने आख्या भाई कोई होर बंदा मेरे कोल आउंदा। उस साधु ने कहा कि कोई होर बंदा मेरे कोल आउंदा ते मैं उहदा जरूर हल करदा, पर तेरा मैं कोई हल नहीं कर सकदा। उन्हें कहा क्यों, मेरा क्यों नहीं हल कर सकते। उस साधु ने कहा कि जिहड़ा बंदा अपने गुरु का दर छड्ड के किसी होर दे दर ते आके फरियादां करदा होवे, उहदी असीं की अर्ज सुणीए, उहदा असीं की हल करिए। कि जिहड़ा गुरु सब तो वड्डा होवे उस दा दर छड्ड के वो किसी एवें माड़े मोटे मामूली जे साधु दे कोल तुरिया फिरदा होवे। इसलिए तू भाई अपने गुरु दे दर ते जाके बेनती कर, उहदे जैसा होर कोई नहीं। इसलिए सिखां नूं इह गल फबदी नहीं कि वह गुरु का दर छड्ड के किसी पखंडी किसी साधु के दर से नक रगड़ते फिरन। इसलिए सतगुरु जी बाणी अंदर समझाउंदे ने, सतगुरु कहंदे जिस मानुख पै करों बेनंती सो अपने दुख भरिया। जिहदे अगे तू अपनियां बेनतियां करदा फिरदा है, वो ते अपने दुखां नाल आप भरिया पिया, वो तेरा दुख की दूर करेगा। जो तू ओदी आस ला के बैठा है, वो तेरे ते आस ला के बैठा है। तू आस ला के बैठा कि वो मेरा दुख दूर करेगा, वो आस ला के बैठा है कि बंदा आएगा तो कुछ चढ़ावा चढ़ावेगा। एक दूसरे तो आस ला के बैठे ने, तो फिर इहो जे बंदे सुखी कित्थों होणगे। जे किते वो घट चढ़ावा चढ़ावे, जे किते घट भेटा रखे, तो फिर वो बंदा नाराज हो जाता है। जे वध रखे तो लालची हो जाता है। इसलिए आस दोनों की एक दूसरे के उत्ते है। इसलिए सुख किवें हासिल होवे। इसलिए सतगुरु कहते पार ब्रह्म जिन हृदय आराध्या तिन भव सागर तरिया। उन्होंने भव सागर नूं तर लिया जिन्होंने पार ब्रह्म परमात्मा नूं अपने हृदय विच ध्याया। इसलिए हर तज जिहड़ा कोई गुरु नूं छड्ड के परमात्मा नूं छड्ड के किसी होर दा सेवक हुंदा है, उस बंदे नूं कदे शोभा हासिल नहीं हुंदी। सतगुरु कहते हर गुर बिन को ना बृथा दुख कट है। गुरु तो बिना वाहिगुरु तो बिना कोई बंदे दे दुख नूं नहीं कट सकदा। हर तज अवर सेवक जे होई है, जिहड़ा वाहिगुरु नूं छड्ड के किसी होर दा सेवक हो जावे, तिस मान महत जस घट है। ओदी मान वडियाई ओदी शोभा घट जांदी जे, जिहड़ा अपने गुरु नूं दा छड्ड के किसी होर दे दर जावे। इस करके सतगुरु कहंदे कि जिहदा मालक एडा उच्चा होवे, उस उच्चे मालक नूं छड्ड के किसी होर दे दर ते जाना ये फबदा नहीं, ये चंगा नहीं। इसलिए सतगुरु कहंदे जाको ठाकुर ऊंचा होई, सो जन पर कर जात ना सोही, सो साहिब रहया भरपूर। वो वाहिगुरु सारियां थावां विच वसिया होया, सब थाई भरपूर है, सब थाई ओहदा ही वस है। सदा संग नाही हर दूर। वो परमात्मा हमेशा संग है, हमेशा नाल है, वो दूर नहीं है कते, वो हमेशा ही नाल है साडे। इसलिए तुसी जिथे भी उन्होंने याद कर लवो, चाहे वो कोई भी थां होवे, कैसी भी जगह होवे, इस गल ना कोई फर्क नहीं पैंदा। वो परमात्मा हर थां मौजूद है, वो हर थां तुहाडे नाल है, हर जगह। सतगुरु कहंदे जिथे हर आराधी है तिथे हर मित सहाय। जिथे तुसी उसनूं चेते करोगे उत्थे ही तुहाडा सहायक हो जाएगा। इस करके सतगुरु कहंदे सदा संग नाही हर दूर, कवला चरण शरण है जाके। कवला लक्ष्मी माया, कि माया भी उहदे चरणां दी दासी है, माया उहदे चरणां विच रहिंदी है। जिस माया दे चरणां विच सारी दुनिया पई हुई है। अज दे समय विच पैसा दौलत ही सब कुछ है, बंदे दे ने दौलत नूं ही भगवान बना लिया। इसलिए लक्ष्मी की पूजा ज्यादा हुंदी है, परमात्मा की नहीं हुंदी।
क्योंकि लोग लक्ष्मी लिए दरवाजे खोलते हैं। कभी कोई सुनिया कि किसी बंदे ने परमात्मा लिए घर का दरवाजा खोलिया हो? हमेशा दौलत लिए लोग दरवाजे खोलते हैं, पैसे लिए दरवाजे खोलते हैं कि लक्ष्मी आवे घर विच, दौलत आवे। ख्याल रखना कि लक्ष्मी आवे घर विच, उहदे लई लोग दरवाजे खोलते हैं, पर जे कोई धी आ जाए घर विच तां उहदे लई लोग मूँह वट लैंदे ने। ऐसा बहुत थाई देखने को मिलता है। इसलिए हमेशा उस वाहिगुरू की रजा विच राजी रहना चाहिए जे। ये दुनिया साडी बड़ी अजीब है, ये परमात्मा के भाने तो हमेशा उल्टे पासे नूं चलदे, तां ही तो दुखी रहंदे आ, तां ही दुखी रहंदे आ कि जो परमेश्वर ने दे दिता उहदे विच राजी रहना चाहिए। वो चाहे कुछ भी होवे, कैसा भी होवे, जैसा भी है उहदे विच आनंद है। ये दुनिया माया वास्ते दरवाजे खोलती है, पर परमात्मा वास्ते नहीं, परमेश्वर वास्ते नहीं। क्योंकि परमेश्वर तो की लेना, परमेश्वर की दौलत चाहिए है। परमात्मा दौलत दे दे आप भावें ना होवे। इसलिए सतगुरु कहते उस वाहिगुरू के चरणों विच है माया, उस परमेश्वर के चरणों विच, उहदी शरण विच है। कवला चरण शरण है जाके, ये कवला ये माया जिस वाहिगुरू के चरणों विच है, कह जन का नाही घर ताके। सतगुरु कहते भाई दसो भाई परमात्मा के घर विच की नहीं है, वाहिगुरू के घर विच की नहीं, परमेश्वर के घर विच सब कुछ है। वाहिगुरू के घर सब कुछ है, की नहीं है उहदे घर? उहदे घर हर चीज़ है, हर दौलत है, हर शौहरत उहदे घर विच है। इस करके सतगुरु कहते भाई इस गल नूं अपने हिरदे विच वसा लै चंगी तरह। सतगुरु कहते आपां रोज़ पढ़ते हैं, साचे साहिबा क्या नाही घर तेरा, कि हे सच्चे साहिब, हे वाहिगुरू तेरे घर विच की नहीं? घर तां तेरा सब कुछ है, जिस दे सो पावे, जिहदे उत्ते तू किरपा करदा उस नूं दात प्राप्त हुंदी। सतगुरु कहते जितड़े फल मन वांछियां तितड़े सतगुर पास, कि जिन्ने फल तू चाहता है, जो तू चाहता है, सब उहदे घर है, सब कुछ उहदे घर, सब चीज़ां उहदे घर ने। इस करके सतगुरु समझाते कह जन का नाही घर ताके, उस परमात्मा के घर की नहीं है, सब कुछ उहदे घर है। सब को कह जास की बाता, जिस परमात्मा दीयां बातां जिहदियां गल्लां सब करदे ने, जिस परमेश्वर दी शोभा सारे करदे ने, सब को कह जास की बाता, सो समरथ निज पत है दाता। वो परमात्मा, वो वाहिगुरू, वो साडा मालक, वो साडा निज, निज साडा पति, साडी आत्मा दा, साडी जिंद दा पति वो परमात्मा है। सतगुरु कहते उहदे तो बिना होर कोई नहीं, ਉਹੀ परमेश्वर सब दा है, ਉਹੀ साडी रूह दा मालक है। इसलिए सतगुरु कहते उस वाहिगुरू नाल जुड़, जिहदियां सिफतां सब करदे ने, जिहदा जस सब करदे, जाको सब को कह जास की बाता, सो समरथ निज पत है दाता, कह कबीर पूरन जग सोई। कबीर साहब आखदे ने, कबीर साहब कहते वो परमात्मा पूरन है, इस जगत दे विच हर थां वसिया, उस परमात्मा तो बिना कोई पूरा नहीं है। सब अधूरे ही हाँ असी लोग, जिन्ना मर्जी ज्ञान हासिल कर लिए, जिन्नियां मर्जी चीज़ां हासिल कर लिए, असी अधूरे दे अधूरे ही रहिंदे हां। वो परमात्मा हमेशा पूरा है। उस वाहिगुरू नाल जुड़ के ही साडे जीवन विच संपूर्णता आउंदी है। जदों असी उहदे विच लीन हो जांदे हां, फिर ही असी संपूर्ण हुंदे हां। कबीर साहब कहंदे कह कबीर पूरन जग सोई, इस जगत विच सिर्फ परमात्मा ही पूरन है, जाके हिरदय अवर ना होई। जिस दे हिरदे विच परमात्मा तो बिना कोई होर नहीं है, वो बंदा पूरा है। जिहदे हिरदे विच परमेश्वर तो बिना कोई होर नहीं, वही बंदा पूरन है। इसलिए
दौलत तो सारिਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਨ ਤਨ ਵਿੱਚ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, पर परमात्मा किसी विरले विरले बंदे के हिरदे विच वसिया। इसलिए जिहड़ा साधु है उन्होंने पूरन कहा जाता है। पूरन क्यों कहा जाता है? साधु को दौलत नहीं है, उहदे कोल ओहो जिहियां चीज़ां नहीं है जिहो जिहियां संसारी लोकां कोल, पर फिर भी वह पूरा है क्योंकि उहदे हिरदे विच परमात्मा वसदा है, उहदे हिरदे अंदर परमेश्वर वसदा है। इस करके उसनूं पूरा कहा जाता है। उहदे तो बिना होर कोई पूरा नहीं, उहदे तो बिना बाकी सब अधूरे ही ने। चाहे जिन्नी मर्जी दौलत होवे, जिन्ना मर्जी उहनूं किताबां दा ज्ञान होवे, जिन्ना मर्जी वो पढ़िया लिखिया होवे, चाहे अमीर गरीब कुछ भी, पूर्ण आदमी उही है जिहदे अंदर परमात्मा दा वस है, जिहड़ा वाहिगुरू नाल जुड़िया होया, परमेश्वर नाल जिहड़ा एकमिक है, ਉਹੀ पूर्ण है, ਉਹਦੇ तो बिना कोई होर नहीं। सतगुरु रहमत करे ਆਪਾਂ सब गुरु ਦੇ दरों ਉਹਦੇ नाम ਨੂੰ हासिल करके ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਇਕਮਿਕਤਾ हासिल करके संपूर्ण हो सकीए। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਦਿਨ गुरु नानक देव महाराज जी का ज्योति जोत पुरब है, ज्योति जोत दिहाड़ा। ਅੱਜ ਦੇ दिन गुरु नानक साहब महाराज सरीरक तौर पर वो अपना सरीरक जामा त्याग के हमेशा वास्ते गुरु अंगद साहब महाराज जी दे विच लीन हो गए, तो पंज भूतक शरीर वो पंजां तत्तां दे विच लीन हो गया। गुरु नानक देव महाराज जी ने अपने जिउंदियां भाई लहणे नूं अपनी थां बिठाया, उन्हां नूं अपने तख्त ते बिठा के उन्हां दे चरनां विच अपना सिर रखिया अते आख्या सिखां नूं कि हुण तो यही तुहाडे गुरु ने, हुण तो यही तुहाडे गुरु ने, अज तो बाद सब इन्हां दा ही हुक्म मन्नणगे। सतगुरु ने बाबे बुढ़े नूं होर जिन्ने सिख सन, भाई भगीरथ वर्गे, मनसुख वर्गे, सारियां नूं सतगुरु ने हुक्म किया कि इन्हां दे चरनां विच सिर झुकाओ, यही हुण तो गुरु होणगे। सब ने गुरु साहब का हुक्म मन्निया, गुरु नानक साहब का हुक्म सब ने प्रवान किया खिड़े मत्थे, पर गुरु नानक साहब के पुत्र श्री चंद ते लक्ष्मी दास इस गल ही राजी ना होए कि असीं अपने घर के सेवक नूं किवें मत्था टेक सकते हैं, ये किवें गुरु हो सकता है। वो इस गल तो गुरु साहब नाल नाराज भी होए। गुरु साहब ने जिस दिन गुरता गद्दी गुरु अंगद साहब नूं बख्शी, उस दिन तो अज दे दिन तक गुरु नानक साहब महाराज संगत विच बैठते रहे, ते भाई लहणा गुरु अंगद साहब महाराज वो गुरु नानक साहब की थां आसन ते तख्त ते बैठते रहे। वो आसन ते तख्त ते बहिंदे ते सिखां की तरह गुरु साहब सेवक की तरह संगत विच बैठते। ते अज दे दिन जदों वो ज्योति जोत समाए, ज्योति जोत समाउण वाले सन, तां उस वक्त जदों श्री चंद नूं पता लग्या, लक्ष्मी दास नूं पता लग्या कि गुरु नानक साहब महाराज वो सचमुच समान लगे ने, तां वो गुरु नानक साहब दे कोल आउंदे ने। गुरु नानक साहब महाराज नूं उन्हां ने बेनती की कि तुसीं सब कुछ ते लहणे नूं दे दिता, सब कुछ ते तुसीं अपने सेवक लहणे नूं बख्श दिता, जो सानूं मिलना चाहिदा सी तुहाडे गुरु पुत्र होने दे नाते सानू मिलना चाहिए सी, तुसीं उहनूं दे दिता, साडा की होवेगा मगरों। तो गुरु नानक साहब ने आख्या कि गुरु दे घर दे विच गुरु दे कुत्तियां नूं भी कमी नहीं रहिंदी, तुसीं तां फिर गुरु दे पुत्र हो, तुहानूं किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, तुहानूं किसी चीज़ की कोई कमी कोई घाट नहीं रहेगी, अन्न धन पैसा बहुत होवेगा। इसलिए तुहानूं गुरु पुत्र करके लोग हमेशा सत्कार देंगे। गुरु साहब जी ने फिर गुरु नानक साहब महाराज जी अपने शरीर उपर वस्त्र कपड़ा लैके लेट जाते हैं। उन्होंने दे कोल उस वक्त गुरु अंगद साहब, बाबा बुढ़ा जी, भाई भगीरथ वर्गे कुछ मोहतवार कुछ कुछ सिख सन, बाकी होर उन्होंने दे कोल कोई नहीं सी। उत्थे जिवें तुसीं सुनिया कि हिंदू ते मुसलमानां दा झगड़ा होया, सचमुच होया। उत्थे एक घटना होर वापरदी है कि अज तो एक दिन पहला जानी कल सिखां ने गुरु साहब नूं पुछया सी, गुरु नानक देव महाराज नूं, कि जदों तुसीं ज्योति जोत समा जाओ फिर तुहाडीआं अंतिम क्रियावां जो होणगीआं वो किवें कीतीआं जाण।
क्योंकि तुसी सानू सब कुछ दसिया कि तुसी अपने जीवन विच इस ढंग नाल कर्म करने ने, तुसी सानू फिर यह भी दसो कि आखिरी क्रियावां किवें करनियां। तो गुरु नानक साहब ने एक शब्द जिहड़ा गया विच उचारिया सी, वो शब्द गुरु नानक साहब ने सुनाया, आख्या कि भाई दीवा मेरा एक नाम दुख विच पाया तेल, उन चानन ओ सोखिया चूका जम सू मेल। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सतगुरु ने सारा कुछ दसिया कि साडे जाण तो बाद इवें इवें तुसी साडे शरीर का संस्कार करना। गुरु साहब ने आप सिखां नूं कहा कि लकड़ां दा बंदोबस्त किया जाए, चिखा चिणी जाए। आप सतगुरु ने सब कुछ आख्या कीता ते फिर सारा कुछ जदों तैयार होया तां उत्थे फिर मुसलमान ते हिंदू वो चाहुंदे सन, हिंदू चाहुंदे सन कि गुरु नानक साहब का साडे मुताबक संस्कार होना चाहिए, मुसलमान अपने तरीके नाल करना चाहुंदे सन। पर ख्याल रखना कि पहल जिहड़ी है वो परिवार नूं मिलदी है, क्योंकि परिवार हुण परिवार श्री चंद उन्हां दे छोटे पुत्र लखमी दास, उन्हां दी माता गुरु नानक साहब महाराज जी की पत्नी माता सुलखणी, पहला हक परिवार का हुंदा है, बाद विच दूसरियां दा हुंदा है। ते परिवार तो बाद जे दूसरा किसी का नाम आउंदा तां गुरु अंगद साहब महाराज दा बस, बाकी हिंदू जां मुसलमान ये तो बाद विच किवें कहानियां बन गईयां जां किवें वो गल वखरी है। सिर्फ इक्को एक साडा ग्रंथ है महिमा प्रकाश, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ गुरु नानक साहब महाराज जी के संस्कार का जिक्र है कि गुरु नानक साहब महाराज जी का विवान तैयार किया गया, उन्होंने शरीर नूं विवान उत्ते सजा के फिर कीर्तन करदियां हुई संगतां रावी दरिया के कंढे लैके गईयां, उत्थे चंदन की चिखा चिणी गई अते चिखा चिण के उस जगह गुरु नानक साहब महाराज जी का संस्कार किया गया। इस तरह ये महिमा प्रकाश विच जिक्र है, बाकी सारे ग्रंथों में हिंदू मुसलमान वाले झगड़े की कहानी सारे ग्रंथों में है, पर सिर्फ महिमा प्रकाश कहता है कि गुरु नानक साहब महाराज जी का संस्कार किया गया। तो फिर उस जगह जिथे संस्कार किया गया उस जगह फिर बाद विच श्री चंद जी ने गुरु नानक साहब की याद विच उत्थे स्थान बना दिता। तो परमात्मा की ऐसी करनी कि हड़ आया रावी दे विच ते वो उस स्थान नूं रोड़ के लै गई, उस तो बाद फिर बनाया गया। कई बारी ऐसा होया पर हर बारी रावी का दरिया उन्हां चिन्हां नूं रोड़ के लै जांदा, क्योंकि उहदा वो प्रतीक है इस गल का कि साधु जिहड़ा है उसनूं कबरां विच जां समाधां विच कदे कैद नहीं किया जा सकता। सतगुरु कहंदे ने कि साकत मरै संत सब जीवै, कि साकत बंदे मरदे ने ते संत हमेशा जिउंदे ने। बेशक गुरु नानक साहब शरीर करके नहीं मौजूद रहे, पर वो गुरु अंगद साहब महाराज के हिरदे दे विच बस गए हमेशा लई। इसलिए जन्म साखी वाले ने लिखा है कि गुरु नानक ना गौर ना मड़ी में, गुरु नानक साहब ना गौर विच ना मड़ी विच, ते गुरु नानक कित्थे ने? गुरु अंगद कै ही है मैं। गुरु अंगद साहब महाराज के हिरदे दे विच गुरु नानक साहब हमेशा लिए बस गए। सतगुरु रहमत करन आपां गुरु नानक साहब महाराज जी की सिक्ख्यावां तो सेध लैके अपना जीवन सवारीए, होइयां भुल्लां लिखेवां सतगुरु जी अते आप सर्वत संगत बख्शण जो भुल्लां ना चितारदे होए आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।